हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से हम राजस्थान का जीके शुरू कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में हम जानेंगे। हम इन तीनों से संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे इन तीनों के सभी टॉपिक्स शामिल रहेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, जिसमें हम राजस्थान का परिचय करेंगे और सबसे पहले हम राजस्थान का भूगोल करेंगे, जिसका ये पहला टॉपिक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। हमारा पहला है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है। राजस्थान की प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। चौथा है, गलोटी, कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। पांचवा है, ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था। तो इनमें हमें सही नहीं है वो बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल है वो सही है, 10.41% है। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा है राजस्थान की साक्षरता, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। तीसरा है राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं। तो राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, ये भी सही है। फिर गलोटी, कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन हैं, ये भी गलत है, क्योंकि राजस्थान का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो दाल बाटी चूरमा है। पांचवा है, ब्रिटिश राज में राजस्थान का नाम क्या था, राजपूताना था। तो ये भी सही है। तो हमारे सही जो ऑप्शन नहीं है वो दो हैं, एक दूसरा और चौथा। तो हमारा इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो पूर्व से पश्चिम पूछा है, तो राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है वो तो कितनी है, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869 किलोमीटर। तो इनमें ऑप्शन 4 दिए हैं, 869 किलोमीटर, दूसरा है 839 किलोमीटर, तीसरा है 896 किलोमीटर और चौथा है 890 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम पूछा है तो कितनी है, 869 किलोमीटर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम सीमा तक विस्तार कितने किलोमीटर तक है। तो इसमें ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही होगा, पहला ही होगा 869 किलोमीटर। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का जो सबसे उत्तर में गांव है वो गंगानगर का कौन सा गांव है, कोणा गांव है। सबसे दक्षिण में बोरकुंडा गांव है, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा का। सबसे पूर्व में होगा शिलाना गांव, ये कहाँ का है, धौलपुर का। और सबसे पश्चिम में आप सभी जानते हैं कटरा गांव है, सम तहसील और जैसलमेर का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है। तो कर्क रेखा राजस्थान के दो शहरों से गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा और दूसरा डूंगरपुर। तो सर्वाधिक निकट शहर इनमें से कौन सा है, बांसवाड़ा है, और डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर गुजरती है। और निकट शहर पूछा है तो सर्वाधिक निकट शहर होगा बांसवाड़ा। तो हमारे ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है, प्रथम है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तब से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लें तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, और पहले स्थान पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है कौन सा है, तूतीकोरन, कांडला, पारादीप या कोचीन। तो सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह पूछा है जो कौन सा है, कांडला, और ये कहाँ है, गुजरात में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, ये हमने अभी पढ़ा है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या आंध्र प्रदेश है या फिर राजस्थान है। तो राजस्थान इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन होगा। और राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में है? ये हमारी पृथ्वी है। इसके ये जो बीच वाली रेखा है ये ग्रीनविच रेखा है और ये भूमध्य रेखा है। तो इसके किस तरफ आता है? हमारा भूमध्य रेखा के कहाँ आता है? उत्तर में, और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में आता है। तो कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध, पश्चिमी एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा? उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो समय को मापने के लिए एक मानक तैयार किया जाता है जो देशांतर पर आधारित होता है। जो ये रेखाएं हैं ये देशांतर होती है, और जो खड़ी रेखाएं होती है वो कौन सी होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। तो हमारी कौन सी रेखा पर समय निर्धारित होता है? 82.5 डिग्री रेखा पर समय निर्धारित होता है। तो 82.5 पूर्वी देशांतर होगा, क्योंकि हम पूर्व में स्थित हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 70 पूर्वी होगा, 75 पूर्वी देशांतर होगा, 82.5 पश्चिम देशांतर होगा, या फिर 82.5 पूर्वी देशांतर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 82.5 डिग्री पूरी देशांतर ऑप्शन सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? तो मैंने अभी बताया कि कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन से? बांसवाड़ा है पहला, दूसरा कौन सा है? डूंगरपुर। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा है, जिला भी बांसवाड़ा है। तो सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेगी? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो बांसवाड़ा में सीधी किरणें पड़ेगी, क्योंकि सर्वाधिक निकट है। और गंगानगर सबसे दूर होने के कारण सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती है और सीधी बांसवाड़ा में। उसके बाद सीधी किरणें डूंगरपुर में पड़ती है। तो हमारे ऑप्शन है गंगानगर, जयपुर, बांसवाड़ा और अलवर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बांसवाड़ा। तो आज की क्लास होती है हमारी कंप्लीट। आज हमने किए हैं 10 क्वेश्चन। कल हम थोड़ी बड़ी क्लास करेंगे और देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। चलिए, धन्यवाद।